हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूँ आरसी सर्किट की। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चार्जिंग आरसी सर्किट की। राइट, यहाँ पे मैंने एक काफ़ी सिंपल सा सर्किट दे रखा है। एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है, एक बैटरी है और स्विच जो है अपनी ओपन है। अगर मैं इस स्विच को टाइम t बराबर 0 पे क्लोज कर दूँ तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द करंट थ्रू सर्किट एंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट टाइम t बराबर t। एनी टाइम पे हमें करंट बताना है सर्किट में और चार्ज बताना है कैपेसिटर पर। ओके, सो अगर हम लोग KVL लिखें यहाँ पे तो आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ से चलूँ इस पॉइंट से और ऐसे घूम के इस पूरे लूप में वापस से इधर आ जाऊँ तो हमें क्या मिलने वाला है। सबसे पहले मिलेगा E माइनस आई इंटू आर माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। बड़ी आराम से लिख पाएँ आप लोग। यहाँ से मैं अगर I की वैल्यू निकालूँ दोस्तों तो ये I की वैल्यू आ जाएगा ई सी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर इंटू सी। ओके, क्या मैं इस I को लिख सकता हूँ डी क्यू बाई डी टी। नाउ हमें अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये डी क्यू और इधर से मैंने ई सी माइनस क्यू को इसके डिनोमिनेटर में भेजा और ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू डी टी बाई आर इंटू सी। इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर लूँ टाइम t बराबर 0 पे जो चार्ज था वो 0 था दोस्तों। टाइम t बराबर t पे चार्ज को मैंने q मान रखा है। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यूज पुट करने के बाद जो q की वैल्यू आती है वो आ जाती है ई सी 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर इंटू सी। इसी में मैंने दोस्तों ये जो ई सी है इसको बोल दिया कुछ क्यू नॉट और ये जो आर सी है इसको मैंने बोल दिया कुछ टाउ। ओके, सो ये क्वेश्चन अपना कैसे दिखने वाला है, Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, ये जो इक्वेशन है दोस्तों ये हमें बिल्कुल याद रखना है। सिंपल सर्किट है अपनी, एक रेजिस्टर एक कैपेसिटर। शुरुआत में जो कैपेसिटर है वो अनचार्ज था, उसमें जो चार्ज आने वाला है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वो ये रहा। ये हमें इसको याद करके रखना है दोस्तों। ओके, ये अपनी बड़ी काम की चीज़ है। ये जो टाउ था दोस्तों इसका जो यूनिट होता है वो टाइम के ही यूनिट के बराबर होता है और इसको हम लोग टाइम कांस्टेंट से जानते हैं। टाउ क्या है भाई, टाइम कांस्टेंट है। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इस सर्किट में करंट का एक्सप्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि जो करंट का एक्सप्रेशन था वो क्या था भाई, डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पे उस चार्ज की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे जो हम लोगों ने पाया है और वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास जो करंट आने वाला है वो आने वाला है ई बाई आर टाइम्स ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, यहाँ पे मैं अगर इस ई बाई आर को आई नॉट मान लूँगा दोस्तों तो ये आई कितना आने वाला है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो अपना सर्किट है इसमें करंट और चार्ज की क्या क्या वैल्यूज आने वाली हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड इनफाइनाइट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एट टाइम t बराबर 0। ध्यान से देखो, चार्ज पूछूंगा t बराबर 0 पर तो कितना आएगा, उस एक्सप्रेशन में हम लोग रख देंगे तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगा 0। जब मैं पूछूँ करंट कितना आएगा तो इस वाले एक्सप्रेशन हम लोग रख देंगे और ये जो आंसर आने वाला है ये आने वाला है आई नॉट, यानी जिसकी वैल्यू थी ई बाई आर। ठीक है, सर्किट क्या था अपना, एक रजिस्टर था, एक कैपेसिटर था जिसके बारे में थोड़ी देर में मैं चर्चा करता हूँ, और एक बैटरी था, स्विच जो था वो अपना क्लोज हो चुका था। ओके, ऐसा सर्किट था कुछ। यहाँ पे कैपेसिटर आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर आने वाला है। वो कैपेसिटर का बिहेवियर क्या है t बराबर 0 पर, मैं उसकी चर्चा करना चाह रहा हूँ दोस्तों। देखो, ये जो है अपना EMF E है, ये रेजिस्टेंस R है और t बराबर 0 पर जो करंट जा रहा है वो है अपना E बाई आर। ऐसा तभी होगा जब ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा होगा दोस्तों। मतलब टाइम t बराबर 0 पर जो कैपेसिटर होता है वो शॉर्ट सर्किट रहता है। कोड बना लें CS इज व्हाट, टाइम t बराबर 0 पर कैपेसिटर की बिहेवियर। ध्यान दें, यहाँ पे जो कैपेसिटर था वो अनचार्ज था। मतलब ये जो अपना CS है यानी कि कैपेसिटर वो भी कैसा, अनचार्ज एट t बराबर 0 बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। उसको एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर दें और कुछ नहीं करना है, t बराबर 0 के लिए ओनली। ओके,
अब अगर मैं बात करूं t बराबर इनफाइनाइट के लिए क्या आने वाला है, एक रजिस्टर था ही अपने पास, एक बैटरी था, यहाँ पे एक कैपेसिटर आएगा थोड़ी देर में, सर्किट स्विच जो था वो क्लोज था। चार्ज कितना आने वाला है, चार्ज आने वाला है, अगर हम लोग उस एक्सप्रेशन में t की जगह पे इनफाइनाइट रखेंगे तो ये q बराबर क्यू नॉट आ जाएगा, जिसकी वैल्यू e इंटू सी है। ओके, करंट कितना आने वाला है इनफाइनाइट पर, जो एक्सप्रेशन करंट के लिए पाए उसमें t बराबर इनफाइनाइट रखेंगे तो ये आंसर आने वाला है 0। मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं जाने वाला दोस्तों, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने वाला है, कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा यहाँ पर, CO एट t बराबर इनफाइनाइट के लिए मामला है, कैपेसिटर बिहेव करता है ओपन सर्किट की तरह इनफाइनाइट समय बाद, राइट। ध्यान से देखा जाए अगर तो कैपेसिटर के जो दो टर्मिनल्स थे इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इनके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों इस बैटरी के EMF E के बराबर ही होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि कोई करंट तो जा नहीं रहा है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इधर है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इधर आने वाला है, इसे रजिस्टर के क्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर वो बैटरी के EMF E के बराबर है, तो उसमें चार्ज कितना आने वाला दोस्तों, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ओके, सो वो C इंटू E आ ही जाएगा, ये रहा। ओके, इसी ऑर्डर में बढ़ते हुए मैं अगर बात करूं कि चार्ज और करंट की वैल्यू बताया जाए एट t इज इक्वल टू टाउ। ओके, एट t इज इक्वल्स टू टाउ पे कितना आने वाला है, करंट एज वेल एज चार्ज, ठीक है। करंट का एक्सप्रेशन क्या था दोस्तों, आई नॉट ई पावर माइनस टी बाई टाउ, टी की जगह पे टाउ रख देंगे वो हो जाएगा -1, मतलब इंटू 1/e, 1/e की वैल्यू कितनी 0.37, तो ये आ जाएगा 0.37 इंटू आई नॉट, और ये चार्ज का जो एक्सप्रेशन है वो है क्यू नॉट 1 माइनस 1/e, ये फाइनली आ जाएगा दोस्तों 0.67 इंटू आई नॉट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ग्राफ ऑफ करंट एज वेल एज चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये रहा अपना ग्राफ, चार्ज का जो एक्सप्रेशन है शुरुआत में वो 0 था, बाद में वो E इंटू सी हो जाता है इनफाइनाइट समय बाद, और वो कुछ इस तरह से एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। t बराबर टाउ पे जो उसकी वैल्यू थी वो थी 0.67 इंटू EC। वैसे ही अगर मैं बात करूं करंट के लिए तो करंट जो था वो इनिशियली मैक्सिमम था E/R था, और वो धीरे धीरे घटते घटते इनफाइनाइट समय के बाद 0 हो गया। टाउ समय पे उसकी जो वैल्यू थी वो 0.37 थी। ओके, सो अगर मैं यहाँ से बात करूँ फॉर द डेफिनेशन ऑफ दिस टाउ, टाउ क्या है भाई, जो चीज़ बढ़ने वाली है वो 67% बढ़ जाए अपने मैक्सिमम के, वो समय है टाउ। जो चीज़ डिक्रीजिंग है, घट रही है, वो अपने मैक्सिमम वैल्यू के घटते घटते 67% घट जाए, यानी कि 0.37 टाइम्स बचे। ओके, तो 67% घटना यानी कितना बचा, 37%, 37% बचा, मतलब जो बढ़ रहा है सो 67 बढ़ जाए, जो घट रहा है सो 67 कम हो जाए, जितने देर में ये होगा वही वो टाइम टाउ है। ओके, होप आप लोग टाउ समझ गए होंगे। चलिए एक और मज़ेदार बात जानते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं एट टाइम t बराबर 5 टाइम्स ऑफ टाउ की, इस टाइम के बाद शुरुआत से इतने समय बाद आप कैपेसिटर पर चार्ज बता दीजिए। आप लोग t की जगह पे 5 टाउ रख दोगे और कैलकुलेट करोगे उस एक्सप्रेशन से, तो ये आ जाने वाला है दोस्तों 0.99 टाइम्स ऑफ E इंटू सी, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू था उसका ये 99% है लगभग। इसको हम लोग एग्जैक्टली 100 भी मान सकते हैं, 100 टाइम्स, मतलब 100% चार्ज हो गया है। मतलब जो ट्रांजिएंट समय है जितने में चार्ज ऑन द कैपेसिटर बदलता है वो ये समय है 5 टाउ। 5 टाउ इज ट्रांजिएंट ड्यूरेशन। ओके, सो इसको मैं लिख दूँ, ये क्या है, ट्रांजिएंट ड्यूरेशन इज टेकन अप टू व्हाट 5
टाउ। कोई बोलेगा कि भाई कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो वो इनफाइनाइट समय बाद फुल चार्ज होगा, नहीं ऐसा नहीं है, उसको हम लोग फुल चार्ज एज्यूम कर लेते हैं 5 टाउ, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस उतने देर में, राइट। अब मैं बात कर रहा हूँ कि उस कैपेसिटर को चार्ज करने में जो टोटल हीट का लॉस हुआ वो कितना हुआ, ठीक है। सो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर करंट अपना वेरिएबल है, कैसा है, वेरिएबल, तो हम लोग हीट लॉस इकट्ठे आई स्क्वायर आर इंटू टी नहीं कर देते, क्या करते हैं, हीट लॉस निकालने के लिए पहले डी टी समय में डी एच हीट लॉस निकालते हैं, जिसकी वैल्यू होगी दोस्तों आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं जब से जब तक के ड्यूरेशन में हमें हीट लॉस निकालना है। तो अपने को यहाँ पे टोटल हीट लॉस निकालना है, तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट आएगी दोस्तों 0 से इनफाइनाइट आएगा, उस आई के एक्सप्रेशन को इसमें रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट की वैल्यूज पुट करेंगे, पुट करने के बाद दोस्तों ये जो आता है वो आता है हाफ सी इंटू ई स्क्वायर, ओके, ऐसा निकाल सकते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका और है अपने पास, वो क्या तरीका है, हम लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले सिंपल कैलकुलेशन में, सिंपल सर्किट्स में, कि जो हीट लॉस निकालना है किसी भी सर्किट का वो होता है वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है, माइनस यू स्टोर्ड, ठीक है। वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे C इंटू ई स्क्वायर, क्यों, बैटरी से जो चार्ज निकला टोटल कितना निकला C इंटू ई, और बैटरी की जो पोटेंशियल कितना है E, तो Q इंटू डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो होता है वर्क डन, तो C इंटू ई स्क्वायर आ गया। और एनर्जी जो स्टोर हुआ इस कैपेसिटर में वो है हाफ C इंटू V अक्रॉस द कैपेसिटर। इनफाइनाइट समय के बाद उसके यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, ई के बराबर ही था, मैंने इनफाइनाइट टाइम पे सर्किट की बिहेवियर जो बताई थी, ठीक है। तो हाफ सी वी स्क्वायर होता है, वी की जगह पे यहाँ पे ई है तो हाफ सी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लें दोस्तों अगर हम लोग, तो ये हाफ सी इंटू ई स्क्वायर ही आया, ऐसे निकालें चाहे ऐसे निकालें, बात इस बराबर, राइट। अच्छा, एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब हम लोगों ने पहले ये वाली सर्किट सॉल्व की थी दोस्तों, कि ये एक कैपेसिटर है, इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया एक स्विच के साथ विदाउट एनी रेजिस्टेंस, ये सी था, ये क्या है, ई है, इस स्विच को क्लोज कर दिया, इंस्टेंटली ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है, ठीक है। बैटरी यहाँ भी काम करती थी सी इंटू ई स्क्वायर, एनर्जी इतना ही स्टोर होता था, तो वर्क जो हीट लॉस होता था वो इस केस में भी हाफ सी इंटू ई स्क्वायर आता था। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस है या नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं था कैपेसिटर में, इस वाले सर्किट में और अपने आरसी सर्किट में जो लॉस हो रहा है वो बराबर आ रहा है, वो आर के जो है वो इंडिपेंडेंट है। ऐसा क्यों दोस्तों, ऐसा इसलिए कि ये वाली जो सर्किट है अपनी, इस वाले सर्किट में रेजिस्टेंस ना के बराबर है, लगभग 0 है, तो जो करंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, करंट इज़ वेरी हाई, जो ड्यूरेशन है इसको चार्ज करने का वो बहुत कम है, ठीक है। हमें हीट लॉस निकालना है, वो क्या था आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई जो है वो बहुत ही ज़्यादा है बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज बहुत कम, ना के बराबर, ठीक है। टाइम जो है वो बहुत कम है, कैलकुलेशन करेंगे हम लोग आई स्क्वायर आर इंटू टी, खैर अपने सिलेबस के बाहर की चीज़ें, मगर ऐसा समझ सकते हैं कि आई बहुत ज़्यादा, आर कुछ बहुत कम है, तो समय बहुत कम है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद वो हाफ सी स्क्वायर ही आ जाएगा। पिछले वाले केस में जब आर था कुछ, ठीक है, कुछ अमाउंट में आर था, मतलब आरसी सर्किट की बात करूँ मैं, तो वहाँ पे करंट तो कुछ लिमिटेड है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू ही ई बाई आर है, और वो धीरे धीरे घटते घटते कितना हो जाता है 0, मगर ड्यूरेशन जो है अपना वो क्या है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पे मैनेज हो जाती है बात, मतलब ड्यूरेशन बढ़ गया इंटीग्रेशन की, चाहे टाइम की वैल्यू बढ़ गई, तो मैनेज होके वो हाफ सी ई स्क्वायर ही आ जाता है। कोई ऐसा कहे कि भाई इधर रेजिस्टेंस नहीं था उधर था तो फिर कैसे, तो ये अपना करंट का ड्यूरेशन और करंट का मैग्नीट्यूड विल मैनेज द थिंग्स and the answer would be same, okay। so अभी तक जो हम लोगों ने बात किया वो बात किया चार्जिंग आरसी सर्किट का, मतलब जो कैपेसिटर था वो डिस्चार्ज था, अनचार्ज था। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कैपेसिटर अपने पास चार्ज रहने वाला है और वो डिस्चार्ज हो रहा है किसी रजिस्टर के थ्रू, उसके साथ क्या क्या होने आए, कैसा करंट आएगा उसके थ्रू, कैसे उसमें चार्ज का वेरिएशन होगा, ये देखते हैं हम लोग, ओके। सो चलते हैं डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट की तरफ। सो ये कह रहा है कि अपने पास एक कैपेसिटर है जो कि चार्ज है क्यू नॉट चार्ज तक, उसको हम लोगों ने एक रजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट किया और ये जो स्विच है उसको क्लोज कर दिया एट टाइम t बराबर 0, ठीक है। सो इसके पास कितना चार्ज रह गया टाइम t बराबर t पे, मान लेते हैं कुछ इसके पास चार्ज रह गया q,
इस प्लेट पर ऑटोमेटिकली माइनस क्यू आने वाला है, और कुछ करंट इधर की तरफ जा रहा है आई, कब, एट टाइम टी बराबर टी। तो अगर हम लोग टाइम टी बराबर टी पे KVL लिखेंगे तो वो आने वाला है दोस्तों Q बाई सी माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू 0। ओके, और जो करंट का वैल्यू है दोस्तों वो कितना होने वाला है, dQ बाई dt होगा क्या, जी नहीं, क्योंकि करंट होगा, जो करंट की मैग्नीट्यूड जो होगा तो पॉजिटिव ही आना है, और जो अपना चार्ज है वो डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो ये आने वाला है माइनस dQ बाई dt। कुछ लोग प्लस dQ बाई dt लेके चलते हैं, उनका आंसर मैच नहीं होता, वो लोग परेशान होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें, Q जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीज हो रहा है समय के साथ साथ। एक समय के बाद जब फुल डिस्चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर तो इसकी वैल्यू 0 हो जानी है, धीरे धीरे कम होगा, मतलब डिक्रीजिंग है तो मैग्नीट्यूड के लिए माइनस ऑफ dQ लेना होगा हमें, राइट। चलो, सो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा कि मिल जाएगा आई इंटू आर बराबर Q बाई सी, आई की जगह पर रख दिया हम लोगों ने माइनस dQ बाई dt बराबर Q बाई आर इंटू सी। ठीक है, ये हो जाएगा dQ बाई Q इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ dt बाई आर सी। इसको इंटीग्रेट करें, टाइम t बराबर 0 पे जो चार्ज था वो Q0 था, टाइम t बराबर t पे जो चार्ज था वो Q था। ठीक है, इंटीग्रेट करें, इसको लिमिट रखें, तो अपने पास जो आंसर आता है दोस्तों वो आता है Q इज इक्वल्स टू Q0 e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, जिसको हम लोग टाउ बोल दिया करते हैं, राइट, टी बाई टाउ। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ विथ माइनस साइन, तो ये जो आई आने वाला है दोस्तों अपना वो आ जाता है आई नॉट ई पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, सो ये दो एक्सप्रेशंस हैं जिनको हमें याद रखना है दोस्तों। ठीक है, डिस्चार्जिंग सर्किट के केस में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर एट टी बराबर 0 एंड एट टी बराबर इनफाइनाइट। उसके पहले एक बात और, ये जो आई नॉट है दोस्तों अपना, ये आई नॉट क्या है, क्या ये आई नॉट है पिछली बार की तरह ई बाई आर, ये तो यहाँ पे है ही नहीं कुछ दोस्तों। ये जो आई नॉट है ये है क्यू नॉट अपॉन आर इंटू सी। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे जो टर्म आने वाला है उसकी वैल्यू होगी कितनी, Q0 बाई आर इंटू सी। ध्यान देना, ये E बाई आर नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो E की कोई बात ही नहीं है। आप लोग सर्किट में देख सकते हैं कि E तो है ही नहीं। ओके, तो ये बात कन्फ्यूजन वाली है, ध्यान रखना इस बात की। यहाँ पे इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिवाइडेड बाई आर इंटू सी इज़ द मैक्सिमम करेंट जो कि सर्किट में जा रहा है, जो कि शुरुआत में ही जाएगा शायद। चलो हम लोग देख ही लेते हैं कि किस टाइम पर कितना है करंट और चार्ज की वैल्यू। t बराबर 0 पे अगर हम लोग पूछें कि जो डिस्चार्जिंग सर्किट है उसमें करंट की वैल्यू कितनी आई भाई, तो आप लोग बड़ी आराम से निकाल पाओगे, वो आ जाएगा आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू कितनी थी, वो थी Q0 बाई आर इंटू सी। इसको अगर हम लोग कुछ EMF अपॉन रेजिस्टेंस की तरह देखें तो ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है Q0 बाई सी डिवाइडेड बाई आर। ओके, मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो अपना कैपेसिटर है ये एट t बराबर 0 बिहेव करने वाला है एक बैटरी की तरह, एज ए बैटरी। और उस बैटरी की EMF कितना होगा, ध्यान से सोचो, क्या वो Q0 बाई सी आने वाला है, इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिवाइडेड बाई सी, उसकी तरह ये बिहेव करने वाला है इनिशियल मोमेंट पर। ओके, सो चलो अब हम लोग बात करते हैं अगर कि टाइम t बराबर इनफाइनाइट पर क्या बिहेवियर रहने वाली है। करंट वाले एक्सप्रेशन में देखो जरा ध्यान से, करंट कितना आने वाला है t बराबर इनफाइनाइट पर, क्या वो 0 है, जी हाँ। ठीक है, 0 करंट का मतलब क्या, जो कैपेसिटर है अपना वो कैसा बिहेव कर रहा है दोस्तों, ओपन सर्किट, बैटरी की तरह नहीं, शॉर्ट सर्किट की तरह नहीं, ये बिहेव कर रहा है ओपन सर्किट की तरह। ठीक है, याद करो ध्यान से, चार्जिंग कैपेसिटर के केस में भी इनफाइनाइट पर ये ओपन की तरह बिहेव करता है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिकॉल कराऊं, चार्जिंग कैपेसिटर के केस में जो कैपेसिटर था t बराबर 0 पे शॉर्ट था, ठीक है, t बराबर इनफाइनाइट पे ओपन था। डिस्चार्जिंग के केस में वो t बराबर इनफाइनाइट पे फिर से ओपन सर्किट ही है, और t बराबर 0 पे बस वो एक बैटरी की तरह बिहेव कर रही है, जिसकी EMF मैंने आपको बता रखा है। अगर इसी बात को हम लोग लेके चलें डिस्चार्जिंग वाले में, सॉरी चार्जिंग वाले में, ठीक है,
चार्जिंग वाले में मतलब वो पहले उसके पास चार्ज कितना था, 0 था। तो अगर हम सोचे कि चलो भाई वो चार्ज ही था पहले से, उसके पास चार्ज 0 था, तो वो कैसा बिहेव करने वाला है, एक बैटरी की तरह जिसकी ईएमएफ आने वाली है Q/C। Q तो 0 है उस पर, तो जो ईएमएफ आएगा बैटरी का वो भी 0 आएगा। मतलब 0 ईएमएफ का बैटरी का मतलब क्या, शॉर्ट सर्किट, राइट। तो ऐसे भी समझ सकते हैं इस बात को हम लोग, ठीक है। ट्रिक मैंने बताया था आप लोगों को कि t बराबर 0 के लिए याद कर लो CS, और t बराबर इन्फाइनाइट के लिए याद कर लो आप CO। CS मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं भाई, कंप्यूटर साइंस नहीं। CS का मतलब कैपेसिटर एज शॉर्ट सर्किट एट t बराबर 0, और इन्फाइनाइट पर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जब हम लोग आगे इंडक्टर की बात करेंगे दोस्तों, तो इंडक्टर को हम लोग इंडक्टेंस को L से लिखते हैं, और इंडक्टेंस का मामला उल्टा है। t बराबर 0 पर जब हम लोग LR सर्किट पढ़ेंगे, तो t बराबर 0 पर इंडक्टर ओपन की तरह बिहेव करता है, और इंडक्टर शॉर्ट की तरह बिहेव करता है t बराबर इनफाइनाइट पर। तो एक बस याद करो CS, कंप्यूटर साइंस इज द ड्रीम ऑफ मेनी स्टूडेंट्स, तो उनको CS तो याद ही होगा भाई। t बराबर 0 पे CS मतलब कैपेसिटर, शॉर्ट सर्किट, और इससे चारों ही आप लोग बड़ी आराम से रिकॉल कर सकते हैं, राइट। चलिए बात करते हैं अब कुछ न्यूमेरिकल्स का। पहला न्यूमेरिकल जो है ये कह रहा है कि अपने पास एक सर्किट है, इस सर्किट में दो कैपेसिटर्स हैं, एक जो है वो चार्ज्ड है, उसकी जो चार्ज की वैल्यू है वो Q है, और दूसरा जो है वो अनचार्ज्ड है, ये वाला अनचार्ज है। सवाल क्या पूछता है, सवाल पूछता है कि फाइंड करंट थ्रू 3R। करंट पूछ रहा है वो किससे, थ्रू 3R वाला रजिस्टर। कब पूछ रहा है एट t बराबर 0 एंड इनफाइनाइट। t बराबर 0 और इनफाइनाइट पर 3R वाले रजिस्टर से वो क्या पूछना चाह रहा है, करंट। तो मैंने आप लोगों को ट्रिक याद करवा ही रखा है कि कौन सा कैपेसिटर कैसा बिहेव करने वाला है। मुझे लग रहा है कि बिना देखें आप लोग बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इजी वाला पार्ट करता हूँ मैं। एट t बराबर इनफाइनाइट पे क्या होने वाला है अपना सॉल्यूशन, ठीक है। बैटरी के साथ कोई मजाक नहीं, एज इट इज रहने वाला, रजिस्टर भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये वाला रजिस्टर भी एज इट इज। ये जो 2C वाला है ये चार्ज हो चाहे अनचार्ज, ये तो ओपन सर्किट ही रहना है, क्योंकि इनफाइनाइट पर तो ओपन सर्किट ही रहता है कैपेसिटर, ये भी ओपन सर्किट रहने वाला है, ठीक है। दोनों ही जब पार्ट ओपन सर्किट है, कोई भी एक लूप फॉर्म नहीं हो रहा है अपने पास, कोई करंट नहीं चलने वाला है कहीं से भी, तो आंसर इजीली बोल सकते हैं कि करंट जो 3R के थ्रू आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि सब कुछ क्या है अपना ओपन सर्किट, कोई रास्ता ही नहीं है करंट को चलने के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अब एट t बराबर 0 के लिए, तो थोड़ा दिमाग लगाना है कि जो अनचार्ज वाला है वो तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने वाला है, तो ये रजिस्टर एज इट इज, और ये जो कैपेसिटर था 2C ये हो गया शॉर्ट सर्किट, ये बैटरी एज इट इज, ये रजिस्टर एज इट इज, ये रजिस्टर एज इट इज, और ये जो थी ये रहने वाली कैसी बिहेव करने वाली है, एक बैटरी की तरह। बैटरी का पॉजिटिव मैंने उस साइड बनाया है जिस साइड प्लस चार्ज दिया गया था, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी Q/C, उस पर चार्ज अपॉन इसकी कैपेसिटेंस। t बराबर 0 के लिए ही ये वेरिएशन है दोस्तों, और कभी नहीं, ठीक है। बाकी सब सर्किट सिंपल हो गई, बैटरी हैं, केवल रजिस्टर्स हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में शुरुआत से हम लोग ऐसे सर्किट को सॉल्व करते आए हैं, चाहे KVL KCL से कर लो, नोडल एनालिसिस से कर लो, थेवेनिन से कर लो, जैसे मर्जी कर लो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कर लो, कैसे भी करके हम लोग इसके थ्रू करंट तो निकाल ही लेंगे। मुझे उम्मीद आप लोग निकाल लेंगे। मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ यहाँ पे, जो करंट आता है दोस्तों वो आ जाता है E/7R। तो एक करंट अपना 0 आया था और एक ये आंसर है। होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ये जो क्वेश्चन है कहता है कि अपने पास एक सर्किट दी हुई है, सिंपल RC सर्किट तो नहीं दोस्तों, बहुत सारे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, 3 रेजिस्टेंस हैं यहाँ पे, कॉम्प्लिकेटेड टाइप RC सर्किट है ये। बोल रहा है कि कैपेसिटर पर चार्ज बताएं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, t बराबर 0 और इनफाइनाइट पर अगर पूछता तो जो हम लोगों ने ट्रिक बना रखा है CS CO, उसके हेल्प से बड़ी आराम से आंसर बता पाते, मगर यहाँ पे तो ये t एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछ रहा है, किसी भी टाइम पर बता दो, मतलब उसमें t का एक्सप्रेशन है, एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए किसी एक पार्टिकुलर मोमेंट पर, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो एक तो तरीका हो सकता है कि बैटरी से कुछ करंट निकालो, कुछ चार्ज निकालो,
और जो जो जंक्शन मिल रहा है वहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते चलो, केवीएल केसीएल लिखो और जो चाहिए उसको फाइनली सिंप्लीफाई कर लो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके। मगर वो थोड़ा लेंदी तरीका है दोस्तों। मुझे क्या अच्छा लगता है इस वाले पार्ट ऑफ क्वेश्चन में कि हमें थेवेनिन्स थ्योरम की याद आनी चाहिए। मैंने थेवेनिन्स पढ़ाते समय बोला भी था कि इसका यूज आरसी सर्किट में बड़ा अच्छा पड़ता है। अगर हम लोग इस सवाल में थेवेनिन्स यूज़ कर लें दोस्तों तो ये जो पूरा सर्किट बनने वाला है। अच्छा, हम लोग चाह क्या रहे हैं, इस कैपेसिटर के क्रॉस क्या निकालना है, चार्ज या करंट कुछ भी। तो इस वाले पार्ट को जिसके क्रॉस कुछ निकालना है एज इट इज़ रख लो। मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को थेवेनिन्स में। और बाकी पूरे सर्किट को रिप्लेस कर दो एक थेवेनिन बैटरी के साथ, ठीक है। उस बैटरी का ईएमएफ जो आया उसको VTH चाहे ETH कुछ भी लिख लो, और उस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको कुछ RTH लिख लो और पूरा कैलकुलेशन कर लो। अब कैलकुलेशन करना ही नहीं दोस्तों हमें, ये C है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है, इस तरह के उसमें हमें चार्ज का तो एक्सप्रेशन ही याद है, Q बराबर Q0 1 माइनस (e⁻t/टाउ। जो Q0 था दोस्तों वो क्या था, E इंटू सी, यानी कि यहाँ पे आने वाला है वो ETH मल्टीप्लाइड बाई C। और ये जो टाउ था दोस्तों वो क्या था, R इंटू सी, यानी कि RTH इंटू सी आने वाला है। मतलब अगर हम लोग इस सर्किट के लिए ETH और RTH का कैलकुलेशन कर लें तो हमें उस सर्किट में चार्ज बड़ी आराम से मालूम है दोस्तों। ओके, सो पहले कैलकुलेट करते हैं हम लोग RTH के लिए। दोस्तों मैंने बताया था कि जिस भी ब्रांच के क्रॉस कुछ हमें निकालना था करंट या पोटेंशियल डिफरेंस, उस ब्रांच को वहाँ से हटा दो। बाकी जो दो टर्मिनल बचे हैं उनका नाम रख दो A और B। बाकी सारे सर्किट में जितने रेजिस्टेंस हैं उनको एज इट इज़ रहने दो, और बैटरी अगर है तो उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, और अगर आइडियल है तो उसको शॉर्ट कर दो। यहाँ वाली बैटरी आइडियल थी, इसकी EMF था, उसको हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया। A और B के क्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दोस्तों वो आने वाला है ये और ये आपस में पैरेलल में, और जो आने वाला है इनका पैरेलल इक्विवेलेंट वो इसके साथ सीरीज में, यानी कि R प्लस ये हो गया R इंटू 2R डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, यानी कि 3R, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा फाइनली 5R/3। हमारा RTH निकल चुका है दोस्तों। अगर हम लोग VTH निकालें तो मैंने बताया था कि VTH होता है ओपन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जो भी ब्रांच आपने हटाया है उसको हटा लो, बाकी सारे दुनिया को एज इट इज़ रहने दो, बैटरी को भी ना छेड़ो, ठीक है। बैटरी भी अपनी एज इट इज़ रह गई। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, अगर नाम दे रखा हम लोगों ने A और B, तो VAB जो आएगा यही अपना VTH होता है दोस्तों। इसको निकालने के लिए ये एक लूप बन रही है यहाँ पे, इसमें जो करंट जाएगा उसको लेट अस से I1 है, वो I1 कितना आ जाएगा दोस्तों, I1 आ जाएगा EMF इफेक्टिव E है, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो 3R है, E/3R। इसके क्रॉस A और B के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है उतना ही इधर भी आएगा, क्योंकि इसके क्रॉस कोई ड्रॉप हो नहीं रहा है। इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला दोस्तों वो आएगा I इंटू R, यानी कि E/3R इंटू R, यानी कि E/3। पोलैरिटी कौन सी ज़्यादा है दोस्तों, ये वाली ज़्यादा है, ये वाली कम है, क्योंकि रजिस्टर में करंट हाई से लो जाता है। तो इधर मैंने थेवेनिन बैटरी में आप ध्यान से देखो अगर, तो मैंने इधर ही प्लस पोलैरिटी बनाया है, इधर की तरफ निगेटिव बनाया है, राइट। तो हमें ये मिल गया, ये मिल गया। फाइनल एक्सप्रेशन तो हम लोगों ने पहले लिख रखा था, जो कि था Q इज इक्वल्स टू ETH इंटू सी। ETH कितना है दोस्तों, E/3, E/3 इंटू सी, यानी कि EC/3 1 माइनस (e⁻t/टाउ). टाउ कितना है दोस्तों, RTH इंटू सी। RTH जो अपना आया था वो आया था 5R/3 इंटू सी, मतलब माइनस जो पावर में आया वो आया -3t/5RC। यही है अपना आंसर फॉर द चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, सो कॉम्प्लिकेटेड मेथड जो है KCL KVL करंट डिस्ट्रीब्यूशन करके वो बहुत ही टिपिकल पड़ता है दोस्तों। काफ़ी बच्चे 90% ऑफ बच्चे मैंने देखा है कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं और उनका आंसर नहीं आ पाता है। इसमें गलती करने की गुंजाइश ना के बराबर है, बड़ी आराम से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सो होप आप लोग समझ पाए होंगे थेवेनिन का कैसे यूज़ करें, हम लोग थेवेनिन थ्योरम का कैसे यूज़ करें RC सर्किट में।
कब यूज़ करना है हमें? जब कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दी हुई है तब। क्यों यूज़ करें? क्योंकि उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल आरसी सर्किट में, जिसका हमें फॉर्मूला याद रहता है। अच्छा, मगर अगर ऐसा हो कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में भी 2-3 अलग अलग ब्रांच में रेजिस्टेंस C1, C2, C3 लगे हों, और ऐसे लगे हों कि उनको मिक्स करके हम लोग एक नहीं कर पाएँ, तो फिर हम लोग थेवेनिन भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि फिर RTH कैसे निकाले, VTH कैसे निकाले किसी एक पार्टिकुलर के अक्रॉस, तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। फिर उसके लिए सिंपल चाह रहा है अपने पास क्या, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करें और इक्वेशन से लिखें और उसको सॉल्व करें। उसको सॉल्व करने में जो मैथमेटिक्स आने वाली है, आउट ऑफ जोन है अपने, वैसा सर्किट हमसे वो पूछेगा भी नहीं। मतलब हमसे वो ऐसा सर्किट नहीं पूछने वाला जिसमें 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर हो, सिंगल कैपेसिटर वाले ही सवाल पूछेगा। अगर 2 या 2 से अधिक दिखेंगे तो समझ लेना कि पक्का उसमें एट टाइम t=0 या इनफाइनाइट पे पूछ रहा है, या फिर उन दोनों को मर्ज करके एक बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि एक कैपेसिटर दिया, उसके पैरेलल में सीरीज में कहीं रेजिस्टेंस के साथ एक कैपेसिटर दे दिया, तो बड़ा दिक्कत आने वाला है। मतलब ऐसा ज़रूर होगा कि उसको मर्ज करके हम लोग एक बना लें, ठीक है? जैसे मैं ऐसा ही क्वेश्चन एक देता हूँ आपको असाइनमेंट में, देखता हूँ कौन बनाता है और रिप्लाई देता है। ओके, सो ये जो सवाल है दोस्तों, बोलता है कि अपने पास एक ये सर्किट दी हुई है, आरसी सर्किट, इसमें 2 कैपेसिटर C1, C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन पे चार्ज बताना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू सो मच।